हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स के अंतर्गत एचपी, जीपी एंड एपी के बारे में बात कर रहा था। और आज ये लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एएम, जीएम, एचएम के अंदर जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में। और उसके बाद में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एप जीपी क्या होती है, यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का मिक्सअप होगा। जिसका मेथड होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, उसको हम सीखने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी की क्लासेस के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर ये 46 नंबर का वीडियो है। साथ ही साथ हमारे द्वारा ही मॉडल पेपर के वीडियोस अलग से लाए जा रहे हैं, तो आप उन मॉडल पेपर के वीडियोस को भी जरूर देखें। ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को हर टॉपिक से आरपीएससी ने कौन से क्वेश्चन पूछे और आपकी जो एसआर सैनी जी की बुक है और जो अदर एनआईटी, आईआईटी के जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मैं आप लोगों के लिए कवर करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम, एचएम क्या होता है ये हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट ए एंड बी be any positive real number। हम अभी रिलेशन के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेशन क्या है इनका। तो लेट ए एंड बी एनी रियल पॉजिटिव, एनी टू पॉजिटिव, ठीक है, एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एम क्या होगा, मतलब कि अगर आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव वास्तविक नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन में 2। और जी एम यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो अंडर रूट ए बी। अभी अंडर रूट ए बी होगा, ये रिलेशन कल जब आपने देखा होगा तो 2013 में आरपीएससी ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। और एच एम क्या होता है, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए एम, जी एम, एच एम ये तीनों होते हैं अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है तब। तो इन सब के अंदर जो एक रिलेशन होता है वो पहला तो रिलेशन ये है कि जी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एच, यानी कि जी एम का होल स्क्वायर बराबर ए एम इंटू एच एम, ए एम इंटू एच एम। ठीक है, तो एम एम वो ऐसे ही मैंने हटा दिया है, ये ट्रिक से लिख दिया। और इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका ए जी एच है ये तीनों के तीनों किसमें होंगे, जीपी के अंदर होते हैं। पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि इसके अंदर ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है और जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। समझ में आ गई बात, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये होता है। समझ में आ गई बात। तो ये दो रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं और यहाँ एक स्टार डाल के आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड्स, यानी ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। कब, जब ए और बी दोनों नंबर सेम हो जाए, यानी कि इक्वलिटी होल्ड्स इफ, यानी इक्वलिटी होल्ड्स यदि और केवल यदि, कब, जब ए बराबर बी हो जाए। तो रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम, एच एम क्या होता है, कोई दो रियल नंबर है, पॉजिटिव हैं, उनका ए एम निकालेंगे, जी एम निकालेंगे, एच एम निकालेंगे, तो उन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा कि एक तो जी एम का होल स्क्वायर बराबर होता है ए एम इंटू एच एम, उसके अंदर ए जी एच जो है तीनों जीपी में होंगे। दूसरा रिलेशन ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा, जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होगा।
और ये तीनों के तीनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये तीनों इक्वल तब होंगे जब ए और बी दोनों के दोनों नंबर इक्वल हो जाए। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चंस। मॉडल पेपर में अलग से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें भी एक दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहला, और पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इंसर्ट 20 AM बिटवीन 4 and 67। इसने कहा कि 20 अर्थमेटिक मीन जो है वो 67 और यानी कि 67 और 4 के बीच में आप इंसर्ट करिए, यानी कि उनको रखिए। तो आपको मैंने बताया है सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डी, और डी का फॉर्मूला क्या बताया था? बी माइनस ए अपॉन, अरे बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी कितना है? 67 माइनस बी ए कितना है? 4 अपॉन एन कितना है? 20 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 63 अपॉन 21। इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। समझ में आ गई बात? तो डी की वैल्यू अगर 3 आ चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो अर्थमेटिक मीन डालेंगे वो कौन कौन से आएंगे? 7, फिर 10, फिर 13, और ये कहाँ तक आएंगे? ये आएंगे आपके 64 तक, क्योंकि जो आपका लास्ट टर्म होगा वो 67 होगा और इधर लास्ट टर्म होगा 4, यानी ये एपी बनेगी। समझ में आ गई बात? ये क्या बनेगी? एक एपी बनेगी। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसमें और कोई ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, यही करना था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इफ ए टू दी पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इज ए एम ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड एन। ये कह रहा है कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 ए एम है, यानी अर्थमेटिक मीन है किसका? ए और बी का, तो आप एन की वैल्यू बताइए। मुझे बताओ ए एम क्या होता है दो नंबर का? ए और बी का ए एम कितना होगा? ए प्लस बी अपॉन में 2, ये होगा। अब लेकिन इसने दे रखा है ये, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2 के। समझ में आ गई बात? अब अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, और वरना मैं आपको यहाँ पर प्रूव करना भी सिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर ए एन प्लस 2 की पावर बी एन इक्वल टू ए गुणा ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसका गुणा इससे होगा, फिर ए की पावर इसका गुणा होगा तो ए इंटू बी की पावर एन माइनस 1 प्लस बी का गुणा होगा तो बी गुणा ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी गुणा बी की पावर एन माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, एक सेकंड इसको ही छोटा कर देते हैं ताकि पीछे का पेज जो है वो हमें टेंशन नहीं देगा। लो देखिए अब इधर ही ये है 2an प्लस 2bn। अब इधर जब आप सॉल्व करोगे तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1, यानी ये a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a की पावर n प्लस ये बचेगा b की पावर n प्लस ये
बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी, अरे एक सेकेंड, ये बी एन, यहाँ से बी आएगा तो वो आ चुका है आगे, और ये बचेगा ए डॉट बी की पावर n माइनस वन। ए एन बी एन इसमें से घटेगा, 2an माइनस ए एन, तो कितना आ जाएगा, अरे ये लो, अब देखो ए एन माइनस 2an कितना हो जाएगा, ए एन, 2bn माइनस बी एन प्लस का बी एन, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए डॉट बी की पावर n माइनस वन प्लस बी डॉट ए की पावर n माइनस वन। होगा या नहीं, ठीक है, यही होगा। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए a की पावर n और इधर जो a की पावर में आपका आ रहा है उसको अलग ले लो, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम अलग लेंगे तो पहले हम इधर माइनस कर देते हैं, तो ए एन प्लस बी एन माइनस ए डॉट बी की पावर n माइनस वन माइनस बी गुणा ए की पावर n माइनस वन बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये मैं यहीं पर लिख रहा हूं पार्टीशन में। अब देखिए ये बन चुका है, इधर से हम लेंगे कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, तो बी एन माइनस वन है और इधर बी एन है, इसमें से अगर मैं जो है बी एन माइनस वन कॉमन ले लूँ और इधर से ए एन माइनस वन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए एन माइनस वन गुणा ए माइनस बी, ठीक है, माइनस का बी एन माइनस वन गुणा ए माइनस बी बराबर में 0। इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा कॉमन और इधर आ जाएगा ए एन माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन बराबर में 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो a बराबर b होगा या फिर जो है आपका ए एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर n माइनस वन होगा। अब आपको पता है कि a बराबर b तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए, अरे a और b बराबर ही हो गए तो सीधा सा मतलब है फिर क्या हो जाएगा, इधर ये दोनों के दोनों नंबर जो है बराबर हो गए तो इधर क्या आ जाएगा, ए एम तो a आ जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो a और b इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, अरे ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब n माइनस वन बराबर कितना हो, 0। क्यों, दो नंबर्स हैं अलग अलग और उनकी पावर सेम है और फिर उनको इक्वल करना है, इसका मतलब वो पावर 0 हो जानी चाहिए, तो n बराबर में आ गया 1, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्यूशन एग्जाम में नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसी में ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस। अब जो है आगे के क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी मॉडल पेपर की क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। मैं अब जो है 3 दिन ऐसा सोच रहा हूँ कि थ्योरी की क्लास लगाएं और 3 दिन जो है आप लोगों के लिए मॉडल पेपर की क्लास लाई जाए। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप बता देना कि ये करें, या और कोई आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये लिख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है क्योंकि इससे लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप AGP कह सकते हो। और खुशी की बात यह है कि इसी के साथ में, इस टॉपिक के साथ में आपका AP GP HP तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। चलो तो ये आपके लिए खुशखबरी है, मैंने जो कि आपको बता दी है, ठीक। अब इसके अंदर पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बता देता हूँ, फिर मैं अलग अलग मेथड के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि क्या करना होता है। तो आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड अपीयरेंस, या हम कह सकते हैं फॉर्म ही है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ AGP, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ AGP क्या होता है, तो A प्लस D गुणा
आर ए प्लस 2d गुणा आर स्क्वायर ए प्लस 3d गुणा आर क्यूब और अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की पावर में आर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक ये जाएगा। अब मान लीजिए ये जो है मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के माध्यम से मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा। ठीक है, कल भी आपने देखा होगा, मॉडल पेपर का वीडियो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको समझ आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा था और कैसे हमने सॉल्व करा था। लेट सम ऑफ एन टर्म, लेट सम ऑफ एन टर्म बी एस एन। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस 2d आर स्क्वायर, और ये जो है कहाँ तक चलता रहेगा, तो ये चलता रहेगा आपके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की पावर आर एन माइनस 1 तक। ठीक है, अब हम एक निकालेंगे आर एस एन। क्या निकालेंगे? आर एस एन, और उसको एक कदम पीछे ले जा करके हम माइनस करेंगे, यानी इसमें से माइनस ना करके इस टर्म में से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। ए का गुणा आर से करेंगे, इस पूरे का गुणा आर से कर रहे हैं तो आर एस एन, ए आर आएगा जो यहाँ लिखेंगे, एक कदम हम पीछे चल के लिखेंगे। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी गुणा आर, और ये भी माइनस। ऐसे ही ये वाली टर्म ए प्लस 2d गुणा आर क्या हो जाएगा, अरे आर क्यूब, और इधर आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये चलता रहेगा, और ये कहाँ तक चलाना है, तो जो लास्ट टर्म आ रही है इससे एक आगे की टर्म आ जाएगी इसमें, तो वो क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो होगा ही होगा, साथ में आर एन माइनस 1 का गुणा जब आर से होगा तो आर की पावर एन आएगा, और ये माइनस होता रहेगा। समझ में आ गई बात? क्या होता रहेगा, माइनस। अब ये माइनस होने के बाद में आपके पास एक अलग ही चीज़ आने वाली है जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। ये एक मिनट, ये लो, आपके पास में एक यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो, एस एन माइनस आर एस एन, यानी कि एस एन कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस आर, बराबर में क्या आ जाएगा, ए। फिर इधर देखो ए आर प्लस डी आर, माइनस का ए आर, तो इधर क्या बचा, केवल डी आर। ऐसे ही प्लस इधर ए आर स्क्वायर कट जाएगा, 2d r स्क्वायर और डी आर स्क्वायर, तो हो जाएगा डी आर स्क्वायर। ऐसे ही डी आर क्यूब, और ये जो है आपका चलता रहेगा कब तक, लास्ट में टर्म क्या आएगी, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन, ये सब कुछ तो कट जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, डी आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में ये पूरी जो टर्म है ये एज इट इज बची रहेगी, क्योंकि ये किसी में से माइनस नहीं हो रही, तो माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन। ठीक है, ये इसके गुणा में है। अब ये क्या हो गया, एस एन गुणा 1 माइनस आर बराबर में ए। ठीक है, अब देखो प्लस ये इसमें से d कॉमन ले लेंगे हम, ये d ले लिया कॉमन। अब ये आर स्क्वायर आर क्यूब आर एन माइनस 1 तक बचेगा, ये क्या है, एक जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, a यानी कि r गुणा 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 तक ही जाएगा, क्योंकि r की पावर n होता है, और जबकि यहाँ n माइनस 1 टर्म ही है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर, तो ये आर ही आ रहा है, आर स्क्वायर अपन आर, कॉमन रेशियो आर ही आ रहा है। फिर माइनस का ये जो बचा था ए प्लस
n-1 इंटू डी और इसका मल्टीप्लाई होगा r की पावर n से। समझ में आई बात? क्या किया, a तो है वो a रहेगा ही, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में d जो है कॉमन था वो d ले लिया मैंने यहाँ बाहर, फिर अंदर क्या बचा r स्क्वायर r क्यूब r n-1 तक, जो कि एक क्या है gp, और gp के अंदर n पदों का योग क्या होता है, वो होता है a गुणा, क्या होता है a गुणा 1 माइनस आर एन अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो r। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और कुछ भी नहीं करा है। अब ये पूरा बचा, इसको करते हैं आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है एस एन कर देंगे और जो इनटू में एस एन के था 1 माइनस आर, इसका इस सभी में डिवाइड कर देंगे, सभी में डिवाइड करेंगे यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। ऐसे ही प्लस ये ऊपर वाला डी आर इंटू 1 माइनस आर एन माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आर था वो हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और गुणा में था आर एन, वो भी नीचे क्या आ जाएगा अब 1 माइनस आर। ठीक है, ये तीनों के तीनों पद आ गए। अब ये तो हुआ एस एन, लेकिन यहाँ हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि इफ़ आर इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 देन क्या हो जाएगा एस इनफाइनाइट। अगर एस एन का तो ये फॉर्मूला आ गया, यही आपको याद रखना है, लेकिन क्या ये हमारा काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें याद रखना ही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ मेथड सीखने आए हैं। हम तो जो कर रहे हैं ना वो सीखना है आपको, जो जो मैंने करा वही आपको क्वेश्चन के अंदर करना है, आपको तो वो सीखना है। समझ गए बात? आपको वो नहीं सीखना है कि जो है हम ये फॉर्मूला याद करें, क्या बिल्कुल भी नहीं करना। जो करा मैंने वो मेथड सीखा आपने। मैंने क्या करा, एक सीरीज दे रखी थी, उसके अंदर r का मल्टीप्लाई यानी उसके जो कॉमन रेशियो निकलेगा उसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक कदम पीछे हटा के माइनस करोगे, फिर एस एन निकालोगे, वो ये आएगा। तो इसी फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। अब r की वैल्यू अगर -1 से लेकर 1 के बीच है तो आप s इनफाइनाइट क्या लिख सकते हो? s इनफाइनाइट लिख सकते हो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ भी क्या हो जाएगा, अरे जब r -1 से लेकर 1 के बीच में है तो ये टर्म भी उठ जाएगी, इधर से ये भी सब टाई टाई फिश हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक मेथड जो आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या होता है। समझ में आ गई ना बात? मैं ये समझाना चाह रहा था कि करना क्या है, और वो आप अब समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन, जहाँ से आप लोगों को समझ आएगा और अच्छे तरीके से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए कि आपसे पूछ ले क्या 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका सम क्या होगा? क्या होगा? सम क्या होगा? s बराबर यानी एक सीरीज जो है वो दे दी आपको, क्या दे दी गई सीरीज? 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप देखेंगे कि आपका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। कॉमन रेशियो यानी जीपी की बात करेंगे तो 4, 7, 10 इनको छोड़ो, क्या आ रहा है? 1 था, फिर 1/5, 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, यानी r हमें निकालना है, और r कितना होगा 1/5। कितना आएगा? 1/5। समझ में आई बात? कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, वो निकालना सीख लिया है आपने। अब r निकाल लिया। अब देखो s बराबर कितना है 1 प्लस
4/5 प्लस 7/5 क्यूब प्लस 10/5 क्यूब और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि एस आर एस एन निकालते हैं, यानी एस एन का गुणा आर से करो, यानी कि कितना आएगा 1/5 का मल्टीप्लाई जब एस से करोगे तो ये हो जाएगा s/5। ठीक है, एक मिनट, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर एस है या नीचे। तो भाई देखो, ये है एस और नीचे बना रहा हूँ मैं 5। ठीक है, अब इसका भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन एक कदम हटाकर, तो ये आ गया 1/5। इधर नीचे क्या आ जाएगा 4/5, इधर क्या आ जाएगा 1/5 4/5, इधर आ जाएगा 7/5 स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ जाएगा 10/5 क्यूब और ये चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, माइनस 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 माइनस, क्या होगा इधर माइनस करने पर, s गुणा 1 माइनस 1/5 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 7 माइनस 4/5 स्क्वायर, यानी कि 3/5 स्क्वायर। ऐसे ही ये आगे जाता रहेगा और ये सभी जगह जो है अब ये हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। समझ में आ गई बात। ये हो जाएगा 5 - 1 4s अपॉन में 5, 4s अपॉन में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या है 3/5, 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब। इसका मतलब अगर मैं 3 बार ले लूँ, क्या ले लूँ 3 को बाहर, तो अंदर जो बचेगा वो एक जीपी बचेगी, और जीपी भी कौन सी, इनफाइनाइट टर्म्स की। इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम कितना होता है, ए यानी 1/5 है यहाँ, a/1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर 1/5 ही है। ठीक है, बस यही आएगा। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है 1 प्लस इधर आएगा 4/5, तो ये 5 से 5 कटा, ये 3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, और जब भी किसी में 1 प्लस क्या 1 प्लस में अगर कोई ऐसा जो है आप फ्रैक्शन ऐड करते हैं, यानी 3/4 5/4, तो कुछ नहीं करना, इस फ्रैक्शन दोनों को जोड़ो, 3 और 4 7 और नीचे क्या है 4, तो बस नीचे वाला लिख दो, तो यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। ये तो क्या आया, सॉरी आंसर नहीं है, एक मिनट, आंसर तो भी आगे आएगा। अभी देखो ये क्या आ गया है 4s/5 बराबर में ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ये लीजिए, अब आपने देखा कि हमारे पास में 4s/5 बराबर है 7/4। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में s बराबर क्या आएगा, 5 सतह 35 बट्टे 4 × 4 16, तो 35/16 जो है यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात, क्या आंसर है राइट, 35/16, बस यही हमारा आंसर है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, अरे और कुछ करना ही नहीं है, बस ये हमारा आंसर है। कैसे निकला, क्योंकि हमने s बराबर ये पूरी सीरीज मानी थी, तो हमने कैसे निकाला वो हमने समझ लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं जो है कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज करके लिख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, अब इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या है, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला में पहला आ जाएगा आपके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसको ऐड कर रहे हो आप n टर्म तक, तो इसका सम क्या आता है, तो इसका जो सम आएगा यानी n जो आएगा वो हमेशा क्या आता है दोस्तों, n × n + 1/2। समझ में आ गई बात।
यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो वो क्या आएंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। इसी को आप ये भी लिख सकते हो क्या, समीशन n बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये आ जाएगा n। समझ में आ गई बात। ये इसलिए लिखवाया क्योंकि ऐसा आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट सेकेंड चीज़ आपको लिखवा देता हूँ कि अगर समीशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर के n तक दे रखा हो और अंदर यहाँ पर आपके पास 1 आ जाए तो इसका सम जो होता है वो n होता है। ठीक है, ये याद रखना। तीसरा, समीशन ऑफ n बराबर 0 से लेकर के अगर n तक हो और यहाँ आपके n ही हो, सॉरी इधर 1 इधर अगर आपके पास में 1 हो तो इसका जो समीशन देखो n बराबर 1 से है तब तो n ही होता है, जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यह हो जाता है n प्लस 1। ठीक है, चलो चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कर दो अगर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और कहाँ तक, n नंबर का स्क्वायर तक, तब आपका Sn क्या होगा, तो तब आपका Sn क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आपका Sn हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और इसी को आप ये भी लिख सकते हो n बराबर 1 से लेकर के n तक, n बराबर 1 से लेकर n तक, और यहाँ लिखोगे आप n स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड फॉर्मूला आप लिख सकते हो, और थर्ड फॉर्मूला क्या है, तो समीशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर के n तक है तो आप n क्यूब, यानी कि अब ये वाला फॉर्मूला पहले लिखवा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसका जो Sn होता है वो कितना होगा, तो इसका जो Sn होगा वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर जो था उसका स्क्वायर और कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात। ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं एक, अगर समीशन ऑफ 2 सीरीज दे रखा हो तो, यानी कि हमारा जो है 6 फार्मूला। तो 6 फार्मूला क्या कहता है, 6 फार्मूला कहता है कि अगर आपके पास में ए आर एक कोई सीरीज थी, इसमें प्लस माइनस बी आर यानी कोई दूसरी सीरीज है, तो आप इसमें क्या करोगे, समीशन ऑफ ए आर प्लस माइनस समीशन ऑफ बी आर अलग अलग कर सकते हो। 7th फार्मूला है, अगर समीशन ऑफ आर बराबर 1 से लेकर n तक में के ए आर अगर पूछे तो आप इसको क्या लिखोगे, के को बार करके आप जो है r बराबर 1 से लेकर n तक ए आर लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ऐसी कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलिए और जो है आप लोगों को मैं एक मेथड सिखा देता हूं जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, तो वही जो मैंने आपको बताया है अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो आप याद रखना ही रखना। साथ ही साथ आप लोगों को मैं और भी एक नया कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूं जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि फाइंड द
सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ये सीरीज दी जा रही है, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 4 आ गया, हाँ, फिर 3 4 5, ठीक है, फिर अप टू कहाँ तक, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 तक जा रही है। अप टू n टर्म्स कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी इसका सम हमें अगर निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 1 और 2 तक ही था जो कल मैंने करवाया उसमें, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं तक भी जा सकता है। अगर हम इसका अंतिम पद लिखें यानी लास्ट tn लिखें, अब यहाँ पर ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, अदरवाइज यहाँ लिखा होता n टर्म्स, ठीक है, तो आपको अंतिम पद लिखना आना चाहिए। अंतिम पद कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 को अगर हम मैं n मानूँ तो ये n होगा, ये n प्लस 1 होगा, ये n प्लस 2 होगा। फिर यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो आ रहा है क्या, 2 3 4, हाँ आ रहा है। n की वैल्यू अगर इसमें 3 रखूँ तो देखो 3 4 5, हाँ ये आ गया। अगर 4 रखूँ तो 4 5 6 आ रही है, मतलब अंतिम पद यही है क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हो गया tn। अब इस tn के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको कल भी बताया था, वापस बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, इसको 2 नंबर के डिफरेंस का नंबर बना दोगे। कैसे, जैसे देखिए इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4 माइनस 3, तो 4 और 3 2 नंबर का डिफरेंस क्या है 1। ऐसे इस 1 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4 माइनस 5। समझ में आई बात। तो 4 माइनस 5 लिखूँ चाहे 4 माइनस 3 लिखूँ या 1 लिखूँ, तीनों एक ही बात है। तो ये अगर मैं लिखना सीख जाऊँ किस नंबर को, ऐसे ही डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाऊँ किसका, इन नंबर का, तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे नंबर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मेथड ये है, आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिख दो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब क्या करोगे, इधर एक बड़ा ब्रैकेट बना दो, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले इससे आगे की एक संख्या लिखो, यानी n प्लस 2 से आगे एक संख्या आएगी, वो क्या होगी n प्लस 3, ठीक है, और उसमें बीच में अब माइनस साइन लगाओ, और इस लास्ट टर्म छोटी से छोटी कौन सी है n, इस n से भी पीछे एक नंबर कौन सा होगा n माइनस 1, बस ये लिख दो। समझ में आ गई बात। अब आप इसको सॉल्व करो, n प्लस 3 माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1, n से n तो कट गया, कितना आया 4, ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 4 को हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि मेरे पास तो केवल यही है, लेकिन ये 4 गुणा में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यहाँ 1/4 कर देता हूँ ताकि ये 4 से 4 भी कट जाए। तो अब देखेंगे आप, तो ये 2 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। कैसे हुआ सर बताओ, वापस कहाँ क्रिएट हुआ है, देखो 1/4 गुणा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 का मल्टीप्लाई n प्लस 3 से करो, तो क्या होगा, ये आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 3, और माइनस अब जो है n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हो गया बंद। क्या ये 2 नंबर का डिफरेंस ही तो बन गया, ये पूरा ये कन्वर्ट में हो चुका है, तो tn क्या हो गया है ये। अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 पुट करूँगा, ठीक है। चलो तो देखो अब एस n बराबर 1/4 इंटू एन बराबर 1 पुट करूँ, अगर 1 पुट करने पर क्या होगा, देखो 1 2 3 4, क्या आ रहा है 1 2 3 4 माइनस n बराबर, यहाँ पे भी वापस क्या होगा 1 ही पुट होगा, तो 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा का पूरा 0। अब प्लस n बराबर 2 पुट करूँगा तो 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 2 3 4 5, माइनस 2 माइनस 1 1,
2 और 3 और ये 4। ऐसे ही नेक्स्ट 3 पुट करूँगा तो 3 4 5 6, नेक्स्ट माइनस आएगा और इधर हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, लास्ट टर्म n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस n माइनस 1 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यहाँ तक जाएगा। अब इसमें कर दो काटा चाटी, मचाओ काटा चाटी। देखो 1 2 3 4 2 कदम के बाद मिल रहा है ना, 1 और 2 कदम के बाद, 2 3 4 1 और 2 कदम के बाद मिल रहा है। ऐसे ही ये भी मिलेगा 2 कदम के बाद, ऐसे ही सभी कट जाएंगे। समझ में आई बात। ये भी इससे भी आगे की 2 कदम होंगे, उसमें ये भी मिल गया होगा। लेकिन ये जो टर्म है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, क्या इससे आगे 2 कदम है? नहीं, एक ही कदम है। दूसरा और तीसरा कदम इससे आगे होता तो ये कटता, मतलब ये नहीं कटेगा, बाकी पूरी सीरीज कट जाएगी। पूरी सीरीज कट गई, इसका मतलब क्या बचेगा, 1/4 गुणा n इंटू एन प्लस 1 गुणा n प्लस 2 गुणा n प्लस 3, यही बचेगा बस। तो यही हमारा Sn है। क्या है? यही हमारा Sn है। मतलब जो सीरीज दे रखी थी आपको, उसका सम जो होगा वो ये होगा। अब n की वैल्यू कहाँ तक है, उसने बोला होता अगर कि 5 पदों तक जाइए या n की वैल्यू 5 तक रखिए, तो आप इसमें n की वैल्यू 5 पुट करते और आपका सम निकल जाता। 6 बोलता तो 6 पुट करते, 7 बोलता 7। वैसे बोलता नहीं है कभी टर्म पुट करने को, क्योंकि वो आपसे चाहता है आप n वैल्यू तक का ही निकाल कर उसको बताएं। समझ में आई बात। तो आप लोगों को आज जो है दोस्तों AP GP AM GM सब कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब मैंने क्लियर करवा दिए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो है दोस्तों सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर जो चलाए जा रहे हैं उनको भी आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके विद इन 2 डेज़ में लॉन्च कर दूंगा। और ये मान के चलिए 25 तारीख के बाद या फिर जो है सीधा 1 जनवरी को नए साल के रूप में आपको एक उपलक्ष्य के रूप में मैं जो है आपको क्या दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा कि आपके मॉडल पेपर लॉन्च। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को बेसब्री से जो इंतजार था वो भी समाप्त होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों की दोनों यूट्यूब के ऊपर करवा रहा हूँ। ऐसा यूट्यूब में आपके लिए कोई भी नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें मोटिवेट करें, तो हमें मज़ा आता है और तभी हम जो है दोस्तों आप लोगों के लिए लगातार काम कर पाएंगे। अन्यथा फिर हमें भी दोस्तों डीमोटिवेशन फील होता है कि हम इतनी मेहनत करें लेकिन बच्चे अगर नहीं देख रहे तो फिर क्या मतलब। तो थोड़ा सा ज़रूर हमारे साथ कोऑपरेट करें। और आज आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप सिलेबस जो है मैं आपको बोला ही है कि सिलेबस अपने पास ज़रूर रखें। अब देखिए सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या कंप्लीट था, नंबर सिस्टम कंप्लीट है, प्लेन ज्योमेट्री कंप्लीट है, सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, इन्वर्स इन्वर्स ये सब कंप्लीट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और ग्रेजुएशन का टॉपिक भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी हम सोच रहे हैं कि अब ग्रेजुएशन वाला भी स्टार्ट कर दिया जाए साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक अब जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाए, ग्रेजुएशन का या 12th का, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाए, थ्योरी नहीं करवाए जाए। जो भी है आप बता दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।